बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे इस खूबसूरत सी एलिवेशन के ऊपर। अच्छा, काफी दिनों से वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, काम का बर्डन था, तो दोबारा से हाजिर हो गए। अब इसको किस तरीके से हमने कंप्लीट किया वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोजेक्ट हमने ऑनलाइन ही कंप्लीट किया था और ये चूनिया सिटी आई थिंक उस एरिया का नाम है। और अफजल साहब हमारे क्लाइंट से ओवरसीयर पाकिस्तानी थे, बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट तकरीबन यूं समझ लें कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने को है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं किस तरीके से इसकी प्लानिंग हमने की और कैसे इन दोनों को हमने कंप्लीट किया। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि इसके अंदर कोई भी आप देख सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ये यानी कि ये लो बजट के अंदर एलिवेशन तैयार होंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से मुराद ये है कि कोई भी शोशा काम या जिसमें कोई ऐसा सच इस टाइप की कलर स्कीमिंग या कोई पैनलिंग या किसी किस्म की मतलब है कि HPL SPL कुछ किसी किस्म की भी कोई लकड़ी का काम या कुछ ऐसा काम यहाँ पर नहीं किया गया जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़े, जिसमें क्लाइंट के ऊपर बर्डन पड़े। तो ये बिल्कुल एक सिंपलिसिटी आपको इसके अंदर नजर आ रही होगी। तो इसको लेकर हम चले और ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि दोनों प्लॉट्स की यानी कि इस घर की भी दरमियान में से हमने जगह छोड़ी, क्योंकि ये दोनों भाइयों का घर था, ये भी और ये भी। तो पोर्च के अंदर से बिल्कुल दीवारें नहीं है, यानी कि बाहर से गेट होंगे, यहाँ पर दीवारें नहीं है। वैसे लगाना चाहें तो यहाँ पर भी दीवार लग सकती है और चीज बन सकती है। और यहाँ से ये आएंगे और इस एरिया को यूटिलाइज करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया और बाकी प्लानिंग हमने किस तरीके से कंप्लीट किया है। सो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले व्यूअर्स, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर प्लान हमारे पास आ गया। उससे पहले कि इस पे आगे बात की जाए, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी डायमेंशन। ठीक है, अच्छा 35 बाय 65 का प्रोजेक्ट अगर आपको है तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका रेफरेंस ले सकते हैं और आगे आप काम चला सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, वहां पर भी आप लोग राब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये प्लॉट 35 बाय 65 का नहीं है। ठीक है, इसका साइज क्या है वो तो मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। इसका साइज बेसिकली है 35 बाय 67, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पीछे अगर देखें तो यहां पर आपको थोड़ा सा मजीद फर्क नजर आ रहा है। 31 है इस साइड पर भी और इस साइड पर भी 31 है। ठीक है, यानी कि 31 बाय यानी कि 67 है। ठीक है, क्योंकि यहां से इन दोनों का 4-4 फुट का एरिया हमने लिया है और वो एरिया हमने बेसिकली दे दिया है इस एरिया को। यानी कि ये सेंटर में आपको एरिया नजर आ रहा है, जो आपको एक बेसिकली यूं समझ ले कि बड़ी गली नजर आ रही है, गार्डन नजर आ रहा है, लॉन नजर आ रहा है। तो बेसिकली वो दोनों का 4-4 फीट हमने लिया। ठीक है, और ये सेंटर में हमने दे दिया और ये बहुत ही खूबसूरत चीज बनी है। इस पे भी बात करेंगे। तो इसकी प्लानिंग पे आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन गेट आ गया। मेन गेट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइववे आ गया। ड्राइववे में आप अगर देखें तो 5 फीट का एरिया छूटा हुआ है, यानी कि हमने छोड़ा हुआ है। फ्रंट लॉन जो है वो 15-2 का यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और पोर्च जो है 11-9/12 का है। और पोर्च के अंदर एक गाड़ी इनकी डिमांड थी, भाई हमने खड़ी करनी है, तो एक के हिसाब से किया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकि कंस्ट्रक्शन का खर्चा भी इनका ना बढ़े। नेक्स्ट सामने आप अगर बिल्कुल देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी निशेज, जिनके अंदर लाइट यानी कि बल्ब्स बेसिकली जलाए जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू देती है, स्पेशली नाइट टाइम। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइंग रूम हमारे पास है 17/12 का, बहुत ही अच्छा साइज है, स्टैंडर्ड से भी ऊपर का साइज है। और यहाँ पर विंडो है। ठीक है, विंडो वैसे अगर ये बड़ी लगाना चाहें, वैसे स्टैंडर्ड यहाँ पर लगाइए तो बड़ी भी लग सकती है। ठीक है, लेकिन उससे आपका थोड़ा सा खर्चा और मजीद ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और लो सिल के ऊपर विंडो लगेगी जी। यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर स्टेयर केस, स्टेयर टावर, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, स्टेयर लॉबी। तो ये एरिया आ गया। अच्छा, आप यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पाउडर रूम है 6x3 का। पाउडर रूम से मुराद, अच्छा पाउडर रूम को आप हाफ बाथ भी कह सकते हैं। पाउडर रूम बेसिकली आपका टॉयलेट है यहाँ पर, जो कि बेसिकली आपके ड्राइंग रूम वाले यूज करेंगे। ठीक है, और इसकी भी वेंटिलेशन इस साइड पर। अगर नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर डबल हाइट, बेसिकली यहाँ पर ये जो एरिया बन रहा है 3-4x5 का, ये डबल हाइट पे जाएगा। यहाँ से रोशनी ऊपर से छन के रोशनी यूं समझ लें कि इसके अंदर आएगी और दिन के वक्त आपको आर्टिफिशियल लाइट ऑन करने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया बेडरूम 11/8x12 का, ये पहला बेडरूम है और यहाँ पर कनेक्टेड है इसके साथ बाथ 5/7 का, पीछे ओपन टू स्काई एरिया 5-4/5 का। ठीक है, लो सिल के ऊपर इसकी विंडो लगेगी, यहां से भी आप पीछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट इस साइड पे अगर देखें
चले पहले बेडरूम्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी के सीरीज में यानी कि इसी के पीछे अगर आप देखें तो हमारे पास दूसरा बेडरूम आ रहा है। ठीक है, दूसरा बेडरूम जो है ये मास्टर है 17-14 का, और यहां पर बनेगी इनकी कैबिनेट्स यानी कि वार्डरोब बन जाएगी। और यहां पर आप देखें तो इसके साथ एक ड्रेसिंग भी है, और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर मास्टर बाथ भी है 7-9 का। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूं कि ये सेंटर वाले एरिया के साथ हमने क्या किया और इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया। टीवी लाउंज आ गया जी 11.9 बाई 21.3 का। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लमसम, और इसके ऊपर भी यहां पर भी डबल हाइट रूफ है, ऊपर से लाइट आएगी वो छनकर सारी की सारी अंदर जाएगी, और डाइनिंग भी डबल हाइट पे है। यहां पर आप देख सकते हैं किचन प्लस डाइनिंग है हमारे पास 17/9। यहां पर आप देख सकते हैं ये एरिया लमसम हमारा है। ठीक है, अच्छा ये जो एरिया बचा हुआ है यहाँ पर आपकी पेंट्रीज वगैरह मतलब अगर सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो जो फूड स्टोरेज है कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके आ जाएगी, कुछ कैबिनेट्स में आ जाएगी, और कुछ ऊपर इन्होंने एरियाज अपने बनवाए हैं जहां पर ये फूड स्टोरेज यानी कि जितना भी ड्राई आइटम है वो इनका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया यहाँ पर एक डोर जो कि पीछे उसी एरिया के अंदर जाता है, और हमारे पास जो दूसरा प्रोजेक्ट है यानी कि जो उसका मिरर है उसमें भी दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पीछे जाने का रास्ता वैसा ही है, यानी कि सेम एज इट इज जो है पीछे यहाँ पर बनेगी एक लॉन्ड्री। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक आ गया स्विमिंग पूल। ये छोटा सा पूल है बेसिकली। वैसे तो आजकल रेडीमेड भी आप ले सकते हैं, यानी कि अगर छोटे साइज में आप नहीं बनवाना चाहते तो रेडीमेड भी मिल जाते हैं, प्लास्टिक बैग के होते हैं और उसमें रिफिल की जाती है और उसको चलाया जा सकता है काम। लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड बनाया गया है, छोटे बच्चों के लिए बनाया गया 5-4x10 का। गर्मियों के अंदर ये छोटे बच्चों को बहुत ही जबरदस्त एक देगा फ्रेशनेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं जिन्हें आप क्यारियां कहते हैं, पौधों की जगह। ठीक है, या फूलों की क्यारियां, तो ये सारे का सारा वो एरिया आ गया। तो इसकी मैं कुछ व्यूज आपको दिखा भी देता हूँ साइड की भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड व्यू है इसका। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वही अगर आप देखें तो सीढ़ियों के बाहर यानी कि जो रोशनदान आपको नजर आ रहे थे, वेंटिलेशन नजर आ रही थी, वो लमसम ऐसे ऊपर जा रही है। ऊपर वाले फ्लोर पर भी, उससे ऊपर वाले फ्लोर पर भी ये बड़ी खूबसूरत जगह यहाँ पर आपको जब बनेगी तो आपको नजर आएगी। और यहाँ पर जो रूम्स की है वो भी लमसम यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ऊपर को जा रही है। ठीक है, तो जी ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट जो कि हमने कंप्लीट किया, आपके साथ शेयर किया। ऑनलाइन सर्विस के लिए यहाँ पर आपको नंबर नजर आ रहा होगा, वहां पर आप लोग राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।